सर इस वजह से ही मैंने पूछा कि पास्ट लाइफ का कैसे कुछ जान सकता हूँ। ओके, आज पता नहीं क्या है, सभी को पास्ट लाइफ का ही कराना है। कल जाके एक पास्ट लाइफ रीडिंग क्या कर लिया, आज सबको पास्ट लाइफ ही कराना है। ओके, आपको भी देखना है क्या पास्ट का? चलिए देखते हैं आपका पास्ट लाइफ का, रीडिंग करते हैं आपका। ओके, अच्छा, तो रीडिंग जो है पास्ट लाइफ का आपको मैं बताता हूँ, आपका पिछला पुनर्जन्म में क्या हुआ क्या है। आपको जो मैं सवाल पूछूंगा उसका फीडबैक आपको देना होगा, ठीक है? जितना आप फीडबैक दोगे उतना गहराई में और उतना अच्छे से जो है आपका पास्ट लाइफ का रीडिंग हो पाएगा, मतलब पूरा डेप्थ में हो पाएगा। ठीक है, अच्छा चलो, एक बात बताओ, आपका सिबलिंग कौन कौन है आपके? मतलब छोटी बहन है आपकी? एक छोटा भाई है बस? ठीक है, ओके। 3 साल छोटा, ओके, वेरी गुड। आपके बारे में जो है थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ। तो अगर अगर तुम किसी रूम में जा रहे हो और दो कुर्सियाँ, मतलब दो चेयर रखी हुई है, और आपको बताया जाए कि जाके बैठ जाओ, तो कितनी देर तक सोचोगे कि कौन सी चेयर के ऊपर बैठना है? मतलब कहने का मतलब ये है कि लाइफ में जो है हर चीज़ पे जो है थोड़ा सा दुविधा नहीं होता, मतलब बैलेंस करने का जो नेचर है वैसे रहता है कि पानी पूरी खाऊं या पाव भाजी खाए, क्या करें, यहाँ जाए कि वहाँ जाए। ये बैलेंसिंग जो है चलता रहता है दिमाग में, उसकी वजह से थोड़ा सा जो है कन्फ्यूज़न रहता है। बताओ। पंडित जी मैं एक फैंटेसी वर्ल्ड में ही जीता हूँ। वो तो रहेगा, फैंटेसी वर्ल्ड में जियोगे। और दूसरा बताता हूँ, फैंटेसी वर्ल्ड में एक बात बताओ कि जिस फैंटेसी वर्ल्ड में आप जीते हो उसमें लड़ाई झगड़ा ऐसे कुछ होता है? मतलब ज़्यादातर जो आपका फैंटेसी होता है उसमें क्या फाइटिंग चलता है क्या? बताओ। मुझे कुछ नहीं पता, मैं आसपास, मेरे आसपास क्या हो रहा है, बस एक इमेजिनेशन में खोया रहता हूँ। हाँ जी, वही चीज़। क्योंकि एक जो है पूरा एक कन्फ्यूज़न जो है वो रहता है। अच्छा, इसका भी आपको बताता हूँ क्यों है। मैं ऐसी स्टोरी क्रिएट करता हूँ जिससे मुझे अच्छा फ़ील हो। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल करोगे। और देखो, ये जो आप स्टोरी क्रिएट करते हो, मतलब जो आपको मैंने फाइटिंग का बताया, जो झगड़े का बताया, वो उसका स्वरूप जो है वो अलग हो सकता है, मतलब अलग अलग तरीके से जो है वो उसको देख सकते हैं। जैसे एक तो हो गया कि जो है मतलब झगड़ा, मतलब एक्चुअल में झगड़ा जो हो रहा है वैसे, लेकिन ज़रूरी नहीं है वैसे ही हो। जिस तरीके, जैसे फॉर एग्जांपल के हो, जैसे देखा जाए कि एक लड़का और लड़की के बीच में जो झगड़ा होता है, मतलब झगड़ा हो या जो एक केमिस्ट्री होता है, उसको भी उसी तरीके से देखते हैं। या फिर अगर देखा जाए कोई राजा और रानी के बीच में जो चलता है, तो वो भी एक फैंटेसी वर्ल्ड हुआ। समझ रहे हो? उसका रीज़न ये है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए मैं खुद फेक सीन्स इमेजिन करके खुशी फील करता हूँ। हाँ, अच्छी बात है। तो इमेजिनेशन में जो है, मतलब देखो, दो चीज़ें जो है आपका इमेजिनेशन में प्रोमिनेंट होंगी, ठीक है? एक तो जो है जिसके अंदर आप जो है वो, जैसे मतलब राजा तो पुराना हो गया, अगर राजा भी हो सकता है, लेकिन राजा बहुत अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। जैसे कोई फिल्म स्टार हो गया जो बहुत बड़ा है तो वो भी एक राजा हो गया। या फिर जो है आर्मी में जो है कोई जनरल हो गया, वो भी एक राजा हो गया। मतलब पावरफुल है, स्ट्रांग है, सबसे ऊपर है, चमक रहा है। उस तरीके का जो है एक चीज़ प्रोमिनेंट होगा आप में। और दूसरा कि ये काफ़ी जो है वो पैसे वाला भी होगा, मतलब जो भी रिसोर्सेज है वो आपके पास होंगे। तो ये दो चीज़ें जो है आपका इमेजिनेशन में काफ़ी प्रोमिनेंट होंगी। इसका थोड़ा सा जो है फीडबैक दीजिए, कैसे है कि नहीं है, या क्या है? उसको माल एडेप्टिव डे ड्रीमिंग कहते हैं मेडिकल टर्म में, एक तरह का एडीएचडी जैसे है ये। देखिए, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, जो मेडिकल साइंस है आज का, ये चीज़ों को आपका इसी लाइफ से जोड़ के देख सकता है। ये अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ है कि आपका पास्ट लाइफ और आपके पास्ट के पास्ट लाइफ को भी जोड़ के देख सके कि ये क्यों हो रहा है। तो टू ए वेरी गुड एक्सटेंट उसका एक लिमिटेशन है। तो जो आप बता रहे हो वो कंडीशन जो है वो ठीक है, लेकिन होलिस्टिकली उसको इस सिर्फ जो है ये नहीं कह सकते, ये तो एक सिम्टम हो गया। एक्चुअली में क्यों है, उसका रूट क्या है, ये मेन चीज़ है। समझ रहे हो? तो आपका जो पास्ट लाइफ रहा वो फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रहा है। आप समझे नहीं मेरा मतलब, मैं अपना लोनलीनेस कम करने के लिए ऐसे फेक इमेजिनेशन करता हूँ। मैं कॉज है लोन मेन कॉज है लोनलीनेस। लोनलीनेस, ओके, लोनलीनेस भी जो है दैट इज़ अ सिम्टम, नॉट द कॉज। ठीक है? तो एक बात आप बताओ, मैंने आपसे एक चीज़ पूछी कि इमेजिनेशन का जो वर्ल्ड है आपका, जो इमेजिनरी वर्ल्ड है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताया। वो उसका थोड़ा सा फीडबैक दो कि वैसा है कि नहीं है। जो एलिमेंट आपको दो बताए उस तरीके का है कि कैसा है कि नहीं है, वैसे थोड़ा सा उस पर फोकस करो। बताओ।
नहीं, वैसे नहीं है सर। चलो, आप अभी मतलब पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे जो है बताने के लिए थोड़ा मतलब कंफर्टेबल है बताने के लिए कि क्या एक्चुअल में ये इमेजिनेशन वर्ल्ड में प्रोमिनेंट थीम क्या है? 100% कंफर्टेबल। ठीक है, तो थोड़ा-सा बताओ, तो थोड़ा-सा अपना जो इमेजिनरी वर्ल्ड है उसके बारे में बताओ। मतलब कि मैं एक आइलैंड पर होता हूँ और वहाँ बस अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ इमेजिन करता हूँ जो रियल लाइफ़ में नहीं फ़ील कर सकता। वो चीज़ मुझे अभी नहीं मिल रही जिससे मैं काफ़ी फ़ेमस हूँ और लोग मुझे अटेंशन दे रहे हैं। ठीक है? तो जो ये तुम बता रहे हो एग्ज़ैक्टली मैंने तुमको ये चीज़ नहीं बोली कि अब राजा जो है, जो राज्य का राजा हो गया, तो उस राज्य में आपका जो राज्य है वो पूरा एक आइलैंड हो गया। उसके अंदर जो आपका इच्छा है, जो आपका डिज़ायर है वो फुलफ़िल होगा और लोग जो है क्योंकि आप राजा हो, आपके पास सारे रिसोर्सेज़ हैं, तो जो आप करना चाहो, आपका डिज़ायर है वो वहीं पे फुलफ़िल होता है। तो आपको जो है एग्ज़ैक्टली वही चीज़ बताया मैंने। समझ रहे हो चीज़ों को? ये जो थीम जो है, ये जो 2 चीज़ें हैं, एक हो गया राजा और दूसरा हो गया उसका रिसोर्सेज़, उसका डिज़ायर जो उसको फुलफ़िल करना है। ये 2 चीज़ें आपका जो इमेजिनरी वर्ल्ड है उसमें वेरी प्रोमिनेंट रहेंगी। अब समझ लो जैसे आइलैंड की जगह कुछ और आ गया, तो लेकिन उसमें भी ये दोनों चीज़ें होंगी। जैसे आप समझ लो कि कोई नेता बन गए, तो जो भी क्षेत्र के नेता बन गए उसमें सारा जो है आप अपने ही हिसाब से चलाओगे। तो ये भी सेम थीम पे चल रहा है। लेकिन ये दोनों चीज़ें वेरी प्रोमिनेंट रहेंगी आपका जो इमेजिनरी वर्ल्ड है उसमें। ठीक है? ये जानना मैं मतलब इसको इसीलिए एक्सप्लोर कर रहे थे क्योंकि ये आपका जुड़ा हुआ है पास्ट लाइफ़ के साथ। आपको ये लगता होगा कि लोनलीनेस की वजह से जो है आपने ये इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट किया है। ठीक है? लेकिन ये चीज़ जो है वो ये इस लाइफ़ से जुड़ा नहीं है, ये आपका पास्ट लाइफ़ से जुड़ता चला आ रहा है। अच्छा सर, मुझे कुछ डीप नॉलेज खुद पता चलने लगता है, जो चीज़ मैंने कभी पढ़ी नहीं हो। हाँ, एग्ज़ैक्टली। और आपको पता लगेगा और दूसरा ये है कि आप जो है आपका जो नॉलेज का जो बता रहे हो कि आपको पता चलता है, पता लग जाता है, ये आपका इमेजिनरी वर्ल्ड से ही जुड़ा हुआ है। तो आपको लगता है कि ये इमेजिनरी वर्ल्ड है, लेकिन जो चीज़ें आपकी पास्ट लाइफ़ में हुई थी, जो आपने नॉलेज गैदर किया था, जो आपने रिसोर्सेज़ गैदर किए थे, वो सारी चीज़ें आपको ये लाइफ़ में अलग स्वरूप में क्योंकि अभी वो टाइम और ये टाइम जो है, वो काफ़ी अलग है। तो उसी वजह से आपको वो सारी चीज़ें रिकॉल होती हैं। तो ये इमेजिनेशन का चीज़ नहीं है, ये जो है, ये क्यों आपका जो बॉडी है, जो आपका माइंड है, वो रिकॉल कर रहा है जो ऑलरेडी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस कर चुकी हैं पहले। और दूसरा बताता हूँ कि जो चीज़ें जो आप ये आपका इमेजिनरी वर्ल्ड है, इस एक तरीके से आपका लाइफ हो गया, तो वो पूरा जो लाइफ है, उसमें जो आपने पूरा बनाया था अपना वर्ल्ड, वो सारा जो है एक तरीके से बिखर गया था। मतलब बिखरने का मतलब कि जैसे अगर कोई राजा है, राजा का लाइफ बिखर गया, उसका मतलब तो उसका राजपाट सब लुट गया। समझ रहे हो? तो पास्ट लाइफ में आपका इस तरीके से जो भी आपने बनाया था, वो सारा जो है मतलब लुट गया तो वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है, मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ, वो पूरा राजपाट लुट गया। तो अभी जो है क्योंकि वो मेमोरी आपका रिकॉल होता है, तो आप वही वर्ल्ड क्रिएट करते हो अपना इमेजिनेशन में, क्योंकि वो चला गया ना, तो वापस वो मेमोरी आता है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, तो वो सारा चीज़ जो है वो आपका इमेजिनेशन के थ्रू आप उसको क्रिएट करते हो। ठीक है? लेकिन वो हो गया आपका पास्ट हो गया और इस लाइफ में आपको जाना है कहाँ? फ्यूचर में। तो आपको जो है एक नेचुरल इंक्लिनेशन या इंटरेस्ट जो बोलते हैं, वो साइकोलॉजी में वेरी डीप इंटरेस्ट होगा। मुझे हर वक्त लगता है कि कुछ ना कुछ गायब है या अधूरा है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि गायब हो गया ना, पूरा चला गया, सब चला गया। और जब राजा का सब कुछ लुट जाता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत सारे लोगों को, पूरा राज्य में सबको इम्पैक्ट होता है ना, वेरी पावरफुल उसका एनर्जी होता है। तो जैसे कोई आम इंसान है, उसका अगर वो हो गया तो उसका इम्पैक्ट जो है वो लिमिटेड लोगों तक पहुँचेगा। लेकिन जब राजा के साथ ये होता है तो वो बहुत पावरफुल एनर्जी होता है। तो आपको जो है ये बहुत ही स्ट्रांगली फील होगा कंपेयर टू जो दूसरे लोग हैं जिनके साथ ऐसे हुआ हो। हाँ, न्यूरोसाइंस और बॉडी एनर्जी, स्पिरिचुअल चीज़, बस यही सब पढ़ता हूँ। हाँ, वही बता रही हूँ ना आपका। आपका जो माइंड है, जो आपका बुद्धि है, वो दिमाग के ऐसे कोने में ही जाएगा, मतलब वेरी डीप इन डेप्थ आपका जो माइंड है उसमें, मतलब ऐसी चीज़ें जहाँ पर जो है वेरी डीप इनसाइड नॉर्मल लोग नहीं पहुँचते। तो वो आपका नेचुरल एक इंक्लिनेशन होगा, एक नेचुरल इंटरेस्ट होगा। और अगर उसको डीप रिसर्च वर्क में मेरा मन लगता है, बिल्कुल लगेगा ना, एग्जैक्टली लगेगा। और दूसरा बताता हूँ आपको, ये जो न्यूरोसाइंस और डीप रिसर्च जो बता रहे हैं,
आपको अगर इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी है वो तो देख ही रहे हो, एज ए लाइफ कैरियर भी जो है वो चीज़ करना चाहो तो बहुत आगे जाओगे। मतलब क्योंकि आपका जो है शनि भी रेट्रो है, मतलब आपको जो इवन इमोशंस है, फीलिंग जो है वो भी काफ़ी डीपली आप फील करोगे चीज़ों को। ठीक है। और ये जो सारा चीज़ें हैं, मतलब जो आपका माइंड और आपका जो एक होता है ना कि एक कॉन्शियस आपका दिमाग है और दूसरा जो अनकॉन्शियस है, तो जो आपका कॉन्शियस और अनकॉन्शियस है उन दोनों का नॉर्मल लोगों का कनेक्शन नहीं होता। मतलब जब वो सो जाते हैं तो सोने के बाद आपका कॉन्शियस दिमाग जो है वो बंद हो जाता है और सब कॉन्शियस जो है शुरू होता है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जब वो रात को सो भी जाते हैं तो मतलब दिमाग तो चलता रहता है, वो तो हमको याद नहीं रहता। हमारा कॉन्शियस जो है लूसिड ड्रीमिंग नहीं, वो अलग चीज़ हो गया। वो लूसिड ड्रीमिंग कॉन्शियसली करते हो आप। ये जो है वो डीप स्लीप है, जो आपका सबकॉन्शियस कर रहा है जब वो कनेक्टेड है जो आपका दूसरा लोग के साथ। तो वो चीज़ें एक्टिवली जो है काफ़ी सारे लोग देख सकते हैं। जैसे मेरा ऐसा ही, मैं पूरी रात रात आज तक, बचपन से लेकर आज तक रात को सोया नहीं हूँ। जो भी रात में चलता है दिमाग में मुझे एग्जैक्टली याद होता है क्या चला है। मतलब जो सबकॉन्शियस चल रहा है और जो कॉन्शियस ब्रेन है, उस दोनों का कनेक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग है। आपका भी जो है ये कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ड्रीम, आपके खुद के जो ड्रीम्स है उन पर भी आप काफ़ी वर्क कर सकते हो। समझ रहे हो? और जो जैसे काफ़ी सारे अंग्रेज़ी में तो बहुत सारे अलग अलग उसको टर्म्स देते हैं। डेजावू हो गया, प्रेमोनिशन हो गया, ये वो। तो वो यही यही रिदम है, वहीं से सब आता है। बिल्कुल, मुझे अपने ड्रीम्स लिखना शुरू करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आई थिंक हमारा जब रीडिंग स्टार्ट हुआ तब मैंने आपको बताया या फिर आपके पहले, आज से दोनों पास्ट लाइफ की ही रीडिंग हुए तो मुझे याद नहीं, लेकिन आई थिंक आपको भी करना चाहिए। जर्नलिंग, ड्रीम जर्नलिंग स्टार्ट करो। और वो वेरी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि वहाँ से जो चीज़ें आएंगी उसके ऊपर टाइम का जो है वो कंस्ट्रेंट नहीं है। ठीक है। मतलब आप जो है आज से 1 साल पहले, 10 साल पहले, 100 साल, 1000 साल और पीछे भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी, कहीं से भी जो है वो चीज़ों को थ्रू योर सबकॉन्शियस और ड्रीम में से उसको आप देख सकते हो। मतलब डिपेंडिंग ऑन आपको इस लाइफ में आप क्या कर रहे हो उस इन दैट रेफरेंस। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको इंटरप्रेट कर पाओ एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ। लेकिन अगर आपने वो जर्नलिंग किया हुआ है तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो लेटर ऑन। तो ये बहुत ज़रूरी है करना, ड्रीम जर्नलिंग। बस मुझे भी यही लगता है कि ड्रीम्स ही मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ड्रीम्स देखो, इसको हम अलग तरीके से देखते हैं। लेट्स सी। आपको जो मैंने बताया कि आप जो है माइंड के काफ़ी डीप अंदर, डीप कॉर्नर्स में जा सकते हो जहाँ नॉर्मल लोग नहीं पहुँच सकते। तो वो ड्रीम्स भी हो गया, लेकिन ड्रीम्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप टैप कर सकते हो, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो। और अगर इसमें प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो तो आप जब उठ जाओ, मतलब जो वेकिंग आपका लाइफ होता है, जब आप उठ के बैठ के कॉन्शियस हो गए हो, उस टाइम पे भी वो चीज़ें कर सकते हो। ये भी पॉसिबल है। तो देखो, आप लोगों को अगर इंटरेस्ट हो तो इसका भी हम जो है क्लास कर सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं। मुझे बस जो है 10 बच्चे चाहिए। 10 बच्चे अगर रेडी हो गए तो ये सारा जो ये पूरा वर्ल्ड है, इसको किस तरीके से देखते हैं, उसका ये वर्ल्ड का ज्योग्राफी क्या है, कैसे बना हुआ है, कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं, ड्रीम से भी और नॉर्मल लाइफ में भी जगे हुए भी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत एक्यूरेट है। मतलब ये साइंस जो है उसको जिस तरीके से आप फ़ोन का नंबर लगा के बात करते हो तो वैसे ही, और आपको रिजल्ट भी मिलेगा उस तरीके से। आप अपना, मेरा पावर या टैलेंट ड्रीम्स में ही सारा जवाब मिलेगा। बिल्कुल। मतलब उसको एक्सप्लोर करो एक्टिवली और उसको डीप में समझो। वैसे भी आपका जो दिमाग जो है, जो माइंड है, वो तो वहीं पे जा रहा है और अब आपको उसका जवाब भी मिल गया। तो जो आपका लाइफ का जो पर्पस है, जो आप पूछ रहे थे, इस लाइफ में आपको आगे प्रोग्रेस करने के लिए जहाँ पर जिस चीज़ पे फोकस करना है वो है आपका ये चीज़। ठीक है, समझ गए? थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया रहा। और फीडबैक देने के लिए थैंक यू। सारे लोग जो है इतने कंफर्टेबल नहीं रहते इतना खुद का पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इतना बताने के लिए अपनी इंटीमेट चीज़ें। सो थैंक यू वेरी मच इसके लिए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर ऊपर लिखा हुआ है। अगर किसी को इंटरेस्ट हो ये सारी चीज़ें सीखने में तो मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी क्लास या कोर्स स्टार्ट करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन भेज सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।